हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोग बीपीएससी टीआरई यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी पीवाईक्यू हैं और जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को निचोड़ देखने को मिलेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, आवरण शब्द का विलोम होगा, क्या होगा? अनावरण, आचरण, सुवर्ण या अवज्ञा। तो आवरण शब्द का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? अनावरण हो जाएगा, ठीक है। और अवज्ञा का क्या हो जाएगा विलोम? अवज्ञा का विलोम यहाँ पर आज्ञा हो जाएगा। अवज्ञा का विलोम यहाँ पर आज्ञा हो जाएगा। और देखिए, जो आवरण है इसका दूसरा विलोम और क्या होगा? तो यहाँ पे यदि निवारण लिखा हो, ठीक है, निवारण लिखा हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन जो एग्जैक्ट इसका आंसर होगा आवरण का, अनावरण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वजाति का अर्थ क्या होता है? अपनी जाति। स्वजाति का अर्थ होता है अपनी जाति। तो यहाँ पर इसका विलोम बताना है। अजाति हो जाएगा, कुजाति है, सुवर्ण है या अवज्ञा है। तो यहाँ पर स्वजाति का क्या हो जाएगा? विजाति। स्वजाति का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विजाति, ठीक है। स्वजाति का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा। विजाति यहाँ पर आंसर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अनुद्योगी होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनुद्योगी। अनुद्योगी तो उद्योगी का क्या होता है? अनुद्योगी होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। औरस का यहाँ पर जारस हो जाएगा, ठीक है, औरस का यहाँ पर जारस हो जाएगा। उन्मत्त का क्या होगा? उन्मत्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुन्नमत। उन्मत्त का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुन्नमत हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अनुन्नमत, अनुन्नमत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उच्छ्वास का क्या होता है? निश्वास होता है। उच्छ्वास का यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्वास होता है। उच्छ्वास का निश्वास होता है, ध्यान रखिएगा। तो सही आपसे पूछा था, सही यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? जारस हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपव्यय शब्द का विलोम है। अपव्यय का यहाँ पर क्या होगा? अधिव्यय होगा, व्यय होगा, मितव्यय होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? अपव्यय का मितव्यय हो जाएगा, ठीक है। अपव्यय का क्या होगा? मितव्यय, सी आंसर सही हो जाएगा। व्यय का क्या होता है? व्यय का विलोम जो है यहाँ पर आय होता है, ठीक है। व्यय का यहाँ पर आय हो जाएगा। आप सभी लोग इसका विलोम जरूर कमेंट करके बताइएगा। सहयोगी का क्या होगा? सहयोगी का विलोम क्या होगा? कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम यहाँ पर क्या होगा? पर्वत, घाटी, आदित्यका, विसर्जन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। उपत्यका का जो विलोम है आदित्यका होगा। आदित्यका, आदित्यका नहीं है, छोटा आ यहाँ पर होगा, ठीक है, आदित्यका। विसर्जन का क्या होता है? आवाहन। विसर्जन का विलोम क्या होता है? आवाहन, ठीक है। विसर्जन का विलोम आवाहन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या 15। तो चौपाई कैसा है? सममात्रिक है। इसका ये सममात्रिक है, सममात्रिक छंद है। ये किस प्रकार का है? तो ये छंद है, सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए जगड़, जगड़ या तगड़ किसमें आना वर्जित है? वर्जित किसमें है? तो ये चौपाई में आना वर्जित है। किसमें नहीं आएगा? चौपाई में नहीं आएगा, ठीक है। चौपाई में जगड़ या तगड़ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्वालियर की बोली है बुंदेली है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है। तो जो बुंदेली है बुंदेलखंड की बोली है, जो बुंदेली बोली है कहाँ की है, बुंदेलखंड की है। ठीक है, बुंदेलखंड की बोली है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बुंदेली। ग्वालियर की बोली क्या है, बुंदेली है। ग्वालियर जिले में ये बोली बोली जाती कौन सी, बुंदेली। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो ब्रज भाषा है और कन्नौजी भाषा, साथ में यहाँ पर जो बुंदेली भाषा है, ये आपस में एक दूसरे से मिलती हुई भाषा है, आपस में मिलती जुलती भाषा है, मिलती जुलती भाषा है। ठीक है, मिलती जुलती भाषा है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपस में मिलती जुलती भाषा कौन कौन सी हैं। तो बुंदेली है, इसके बाद में ब्रज भाषा है और कन्नौजी भाषा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुसुप्ति का विलोम है, जागृत है, जागना है, या जगाना है, या जागरण है। तो सुसुप्ति का विलोम क्या होगा, जागृत। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जागृत, ए आंसर सही हो जाएगा। और सोना का क्या होता है, सोना का जागना होता है, सोना का क्या होता है, जागना होता है। ठीक है, सोना का जागना होता है। शयन का क्या होता है, शयन का जागरण होता है। ठीक है, शयन का जागरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। उत्थान का क्या होगा, प्रस्थान है, पतन है, विस्थापन है, अनुत्थान है। उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, उत्थान का यहाँ पर पतन हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा लेवल आपका टफ हो जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था। आर्य भाषा का रूप यहाँ पर बताना है, क्या होगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो संस्कृत पाली जो है प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, तो क्या हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, अपभ्रंश। आधुनिक भाषाओं का आरंभ किससे माना जाता है, जो आधुनिक भाषा है इसका आरंभ माना जाता है अपभ्रंश से। ठीक है, आरंभ किससे माना जाता है, अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, सहमत कहेंगे, या व्युत्पन्न मत कहेंगे, या प्रत्युत्पन्न मत कहेंगे, या सम्मत कहेंगे। तो देखिए, जो शीघ्र ही किसी बात को सोच लेता है या किसी युक्ति तक पहुंच जाता है उसे प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनना है। भाषा परिवर्तनशील होती है या परिवर्तित होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आपकी भाषा जो है परिवर्तित होती है। प्राइमरी जूनियर में मान लीजिए आपने अपनी मातृभाषा में प्राइमरी में सीखा है, तो सेकेंडरी आपकी इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। ठीक है, कोई भी भाषा आपकी हो सकती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, कभी भी नहीं, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो गलत है वो यहाँ पर आपका बी आंसर सही है। भाषा कैसी है, तो सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, एक दूसरे को देखकर या एक दूसरे से सीख कर। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है। 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 9 दिन में 2.5 कोस चलना नहीं होगा, धीरे धीरे चलना ये भी यहाँ पर नहीं होगा, चलने की कोशिश करना ये भी नहीं होगा। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। 9 दिन का अर्थ है आप लगातार 9 दिन चले हैं, लेकिन 2.5 कोस मतलब इतना ज्यादा चलने के बाद भी कम चले हैं, तो इतने ही परिश्रम करने के बाद भी आपको थोड़ा फल मिला है, तो डी आंसर सही हो जाएगा, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास यहाँ पर बताना है क्या होगा। मुनिवर है, सुसंग है, पराधीन है, दत्तचित्त है। जो तत्पुरुष समास है यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, पराधीन। ठीक है, दूसरे के अधीन।
आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, संबंध कारक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संबंध कारक है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, तत्पुरुष समास से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, लगन, मीमांसा, आहट, माधुर्य। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, लगन लगी है, मीमांसा हो रही है, आहट आई है, तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, डी, माधुर्य। माधुर्य शब्द जो है ये पुल्लिंग है, और लगन, मीमांसा, आहट ये सभी शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सूर्य के पर्यायवाची यहाँ पर क्या होंगे, देखिए कमल का पर्यायवाची क्या होता है, जलज होता है, पंकज है, सरोज है। पुष्प का पर्यायवाची सभी को पता है, कुसुम, फूल तो होगा ही, सुमन हो जाएगा। सरस्वती का गिरा, भारती और वाणी। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सूर्य का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, यहाँ पर दिनकर हो जाएगा। ठीक है, दिनकर हो जाएगा, और दिवाकर हो जाएगा, यहाँ पर दिनकर है, दिवाकर है। ठीक है, और रवि होगा, रवि हो जाएगा, मरीचि हो जाएगा, मरीचि। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और दिन के जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिन के पर्यायवाची दिवस है। ठीक है, और वासर है। तो यहाँ पर आपने देखा दिन के पर्यायवाची कौन है, दिवस है, वासर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या नहीं है ये बताना है। सुबह हो गई है, ठीक है, दोपहर हो गई है, ठीक है, सांझ हो गई है, लेकिन यहाँ पर क्या, दिन हो गई नहीं, दिन हो गया है कहेंगे। ठीक है, तो स्त्रीलिंग क्या नहीं है, दिन नहीं होगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जो दिन है ये पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थायी भाव नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, विषाद है, जुगुप्सा है, निर्वेद है, हास है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, जो विषाद शब्द है ये किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं है। ठीक है, किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं है, ध्यान रखिएगा, किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं है। ठीक है, जो जुगुप्सा है ये कौन सा रस है, विभत्स रस है, यहाँ पर विभत्स रस हो जाएगा, विभत्स रस है। निर्वेद कैसा रस है, तो ये शांत रस है, ये शांत रस है। और हास कैसा रस है, तो हास जो है हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही नहीं होगा, विषाद, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर अर्थ का अर्थ क्या होता है, मतलब और कारण आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ का अर्थ धन भी बताया गया है, विश्वास यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, कितने लोगों को लगता है यहाँ पर कि मतलब नहीं होगा, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, यदि आप कोई बुक परचेस किए हैं, अगर आप बुक पे देखते हैं तो मतलब यहाँ पर दिया होगा, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको धन दिया होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर आप सभी ने क्या टिक किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द क्या है ये बताना है। तो टकसाल, दाग, घर, खीरा। आपका आंसर क्या होगा, टकसाल। स्त्रीलिंग शब्द क्या है, टकसाल है। दाग लगा है, पुल्लिंग में आएगा। घर जाना है या घर आ गया है, पुल्लिंग में आएगा। खीरा खा रहे हैं या खीरा खाया जा रहा है, तो किस में आएगा, पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। तो जो आपका आंसर है यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, टकसाल। नंबर नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन आप सभी का रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 3 में। रहमन चुप है बैठिए, देखी दिनन को फेरा, जब नेके दिन आई हैं बनत न लगी है बेरा। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि रहमन चुप बैठे हैं, ये क्या है, दिन का फेर है,
और जब अच्छे दिन आएंगे तो बनने में समय नहीं लगेगा। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है ये बताना है। दोहा है ये, सोरठा है, रोला है या चौपाई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का दोहा है। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। और दोहा कैसा होता है, तो अर्ध सममात्रिक होता है, अर्ध सममात्रिक छंद है, ध्यान रखिएगा। विषम चरण में कितनी मात्राएं हैं, दोहा के विषम चरण में मात्राएं कितनी हैं, विषम, ये पूछा गया क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 13 मात्राएं होती हैं। और सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सम चरण में मात्राएं कितनी होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 11 मात्राएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। दोहा से संबंधित एक विशेषता पूछी गई थी कि सम चरण के अंत में क्या होना चाहिए। सम चरण के अंत में लघु होना चाहिए, ठीक है, सम चरण के अंत में क्या होना चाहिए, लघु होना चाहिए। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये कितनी मात्राओं वाला छंद है, तो 24 मात्राओं वाला छंद है, ठीक है। जो दोहा है ये कितनी मात्राओं वाला छंद है, 24 मात्राओं वाला छंद है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। सभी को पता है महादेव है, पशुपति है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये चौपाई नहीं है, गलत हो गया है, यहाँ पर महेश लिख लीजिएगा। महेश किसका अर्थ है, शिव जी का अर्थ है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, वो चक्रपाणी हो जाएगा। चक्रपाणी किसी से संबंधित है, विष्णु भगवान से संबंधित है। किससे संबंधित है, विष्णु जी से संबंधित है, विष्णु जी का पर्यायवाची है। शिव के पर्यायवाची, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर उमापति आप सभी को पता है, कैलाशपति पता है, शंभु, और यहाँ पर दूसरा क्या है, हर है, ये भी क्या है, शिव जी का पर्यायवाची है। गंगाधर, ये भी आप लोगों को पता है, गंगाधर शिव जी का पर्यायवाची है। मदनारी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, मदनारी किसका पर्यायवाची है, तो शिव जी का पर्यायवाची है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप सभी को रस बताना है, इसमें कौन सा रस है। राग है कि, रूप है कि, रस है कि, जस है कि, तन है कि, मन है कि, प्राण है कि, या प्यारी है कि। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा रस है। श्रृंगार रस है, वात्सल्य है, अद्भुत है, या शांत रस है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अद्भुत रस है। अद्भुत रस क्या होता है, आश्चर्यजनक रूप से देखा गया हो, ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से देखा गया हो, या देखकर विस्मय हो, ठीक है, या देखकर विस्मय हो, तो उसको क्या कहेंगे, अद्भुत रस कहेंगे। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या है, विस्मय है, विस्मय है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, काचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मूलक जिम तोरी। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। इसमें रस बताना है, वीर रस है, रौद्र रस है, हास्य रस है, या अद्भुत रस है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा रस है, रौद्र रस है। इसमें देखिए साफ कहा गया है कि यदि मैं तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को भी उठा सकता हूं, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस से मतलब यहाँ पे क्रोध है, स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सही है। और इसमें यदि पूछ लिया जाए कि किसके क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है, तो लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है, ठीक है, लक्ष्मण के क्रोध को प्रकट किया गया है, लक्ष्मण के क्रोध को प्रकट किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है, भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार, या समाज। तो राष्ट्रपति या समाज नहीं करता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ए
भाषा वैज्ञानिक। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ए सही हो जाएगा, भाषा वैज्ञानिक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है। अब यहाँ पर आपको बताना है किस शैली से है। अलंकारिक शैली, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक कह दिया गया है तो अलंकारिक यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ, समास या लाक्षणिक। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 26। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही है, वस्तुनिष्ठ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। किसका अनुवाद है ये बताना है। फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। यहाँ पर हिंदी की वैज्ञानिक भाषा और तकनीकी शब्दावली बताई गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा कैसे होगा। मीटर को आप क्या कहते हैं, मीटर ही कहते हैं, और मीटर की स्पेलिंग क्या होती है, METER होती है, तो ये मीटर को आप मीटर ही बोलते हैं। रेडियो को भी आप क्या कहते हैं, रेडियो को भी आप रेडियो ही बोलते हैं। ठीक है, रेडियो ही बोलते हैं। तो जो हिंदी है और इसकी तकनीकी भाषा है, तो यहाँ पर आपका आंसर अंग्रेजी सही हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है। अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ या अनभिज्ञ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। देखिए, जो अभिज्ञ है, भिज्ञ है और विज्ञ है। अभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ, ये सभी क्या है, समानार्थी शब्द है। ये सभी क्या है, समानार्थी शब्द है। ठीक है, समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सब आंसर जो होगा वो डी सही हो जाएगा। अनभिज्ञ जो है विलोम शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ऋजु का पूछा गया है। ऋजु शब्द का विलोम क्या है, सीधा है, सरल है, वक्र है या रज है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऋजु का क्या होता है, वक्र होता है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सरल का आप सभी को पता है क्या होगा, कठिन। सरल का कठिन हो जाएगा। सीधा का क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। सीधा का टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है ये किससे हुई है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौर सैनी संस्कृत है या प्राकृत है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका, बाल का, कल्प वृक्ष, कुबेर या चपला। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, कुबेर का। अलंकेश किसका पर्यायवाची है, कुबेर का पर्यायवाची है। और कुबेर के अन्य पर्यायवाची कौन सा है, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन से हैं। धनद है, यक्षराज है, लिख लीजिएगा, यक्षराज है, और क्या है, धनाधिप है, धनाधिप, और राज है, राज है, ये किसके पर्यायवाची हैं, कुबेर के। और धनेश भी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, धनेश। और क्या हो जाएगा, धनपाल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनपाल, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो कुबेर के हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहार हिंदी या पहाड़ी हिंदी। यहाँ पर बिहारी लिख लीजिएगा। मेवाती उपभाषा वर्ग की बोली है, तो ये क्या हो जाएगी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मेवाती को और क्या कहते हैं, तो मेवाती को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। मेवाती को क्या कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, भाषा से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी कहावतें हैं या लोकोक्ति हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो डेली रूटीन में होती हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो
कुदरत का खेल। तो यहाँ पर आंसर क्या आपका होगा, शिक्षित होकर बेकार रहना या योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो यहाँ पर कहा गया है कि इतना ज्यादा पढ़े होने के बाद भी एक निम्न स्तर का कार्य करना। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। विद्या का अपमान नहीं होगा, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है, ये भी नहीं होगा। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, मगही। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर मगही सी सही हो जाएगा। जो मगही शब्द है ये किसका विकसित रूप है, तो मागधी का विकसित रूप है, मागधी का विकसित रूप है, ध्यान रखिएगा, मागधी का विकसित रूप है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो मगही बोली है ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो ध्यान रखिएगा, पटना तो आप सभी को पता चल गया, पटना है, भागलपुर है, पटना है, भागलपुर है। इसके बाद में रांची हो जाएगा, रांची में भी बोली जाती है, और मुंगेर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मुंगेर में भी ये भाषा बोली जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो किसमें उपसर्ग नहीं है ये बताना है। मिलान है, सुपुत्र है, अधर्म है, सुकर्म है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मिल प्लस आन करेंगे तो आन यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, मिल प्लस आन यदि हम करते हैं तो आन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, तो उपसर्ग यहाँ पे क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों में सु उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।